80 सीटें हैं देश भर में जो संदेह के घेरे में है। तो मीडिया भी हमारा मजाक उड़ा लेता है, चुनाव आयोग भी मजाक उड़ा लेता है, बीजेपी वाले तो बने ही हैं मजाक उड़ाने के लिए। पहले दिन उन्होंने संविधान को माथे पे लगाया तो मुझे याद आया कि जब पहली बार संसद में आए थे तो संसद को चूमा था और संसद छोड़ दी, नई संसद बना दी। देखिए, भारतीय रेलवे की इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। रेल मंत्री जी के समय में पहले की जो बालेश्वर की उड़ीसा वाली दुर्घटना हुई थी, वही फिर दोबारा रेल मंत्री बन गए। उनको किस बात का इनाम मिला मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब भी आप रेल में यात्रा कीजिए, AC3 में, AC2 में, जनरल डिब्बों में, स्लीपर क्लास में, भूसे की तरह लोग भरे हुए हैं, जानवरों की तरह लोग भरे हुए हैं। उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे को लेके इस भीषण गर्मी में जिस तरह से लोग रेल यात्रा कर रहे हैं, ये साफ तौर पे दिखता है। और अभी ये जो घटना हुई है रेल एक्सीडेंट की, इसमें भी क्या होगा? कोई जांच कमेटी बिठाई जाएगी, 2-4-10 वक्तव्य दिए जाएंगे, बाद में सब लीपापोती करके खत्म। किसी की कोई जवाबदेही तो तय होती नहीं, ना मंत्री की ना अधिकारी की। नीचे के 2-4 छोटे छोटे अधिकारी सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। और मैं समझता हूं कि लोग इन बातों को अपने दिल और दिमाग में रखें और जब मौका आए तो इसका जवाब देना चाहिए। लोगों ने जवाब दिया भी है और भी मजबूती से इनको जवाब देना होगा। देखिए, एलन मस्क जिसका गुणगान करते हैं ये लोग, बीजेपी के लोग और हमारे प्रधानमंत्री जी, अमेरिका जैसा देश वो कह रहा है कि भाई ईवीएम बंद होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में भी धांधली की खबरें ईवीएम को लेके आती रहती हैं समय समय पे। हम लोगों ने भी मांग उठाई कई बार, तो मीडिया भी हमारा मजाक उड़ा लेता है, चुनाव आयोग भी मजाक उड़ा लेता है, बीजेपी वाले तो बने ही हैं मजाक उड़ाने के लिए। तो मजाक उड़ाते हैं, इससे डेमोक्रेसी कितनी मजबूत होगी ये बताइए आप। अगर ईवीएम में एक नहीं अनेक बार ऐसी घटनाएं हुई कि बटन किसी दूसरी पार्टी का दबाया जा रहा है और वोट कमल को जा रहा है, क्या यह चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? आप बताइए, ओटीपी का कैसे, उसके पास कैसे, जो कैंडिडेट है उसका साला था शायद, उसके मोबाइल पे कैसे जा रहा है? तो 48 वोट से उसको जीता हुआ आपने घोषित कर दिया। शिवसेना उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट जो पहले जीत रहे थे उनको हरा दिया। एक बार 2200 वोट से जीते, फिर रिकाउंटिंग हुई 1 वोट से जीते, फिर रिकाउंटिंग हुई 48 वोट से, शिंदे गुट के कैंडिडेट को जिता दिया। तो ऐसी कम से कम 80 सीटें हैं देश भर में जो संदेह के घेरे में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसको लेकर याचिका भी दाखिल हुई है, और अगर इसका सही ढंग से, ठीक ढंग से अगर काउंटिंग हो जाएगी तो ये सरकार गिर जाएगी। ठीक ढंग से अगर काउंटिंग होकर निर्णय आ जाएगा तो मौजूदा बीजेपी की जो सरकार है, सरकार गिर जाएगी। कहीं लाइट बंद करा दिया फर्रुखाबाद में, वहां 2-2,500 वोट से जीत गए। कहीं कोई हल्ला करा दिया, वहां जीत गए। कहीं कुछ हल्ला करा दिया, वहां जीत गए। तो ऐसी देश भर में 80 सीटें हैं जो संदेह के घेरे में है। उसमें महाराष्ट्र भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है और भी राज्य हैं। तो मुझे लगता है कि ईवीएम पर अब कोई ना कोई सख्त फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय को और चुनाव आयोग को लेना चाहिए। अन्यथा खबरें आएंगी, खबरें
लिखी जाएंगी, भूल जाएंगे लोग, और ये सिलसिला जारी रहेगा। कैसी बेवकूफ़ी की बातें हैं ये बताइए आप। जिस जगह पे गांधी जी की मूर्ति थी वहां से तो दोनों सदन दिख रहा था साफ साफ। जहां पे अंबेडकर जी की मूर्ति थी वहां से साफ साफ पूरा सदन दिख रहा था, दोनों सदन दिख रहा था, दोनों पार्लियामेंट की बिल्डिंग दिख रही थी। तो यही तो बार बार हम कहते हैं, ना इनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से मतलब है, उनको तो बार बार अपमानित करती ही रहती है आरएसएस और बीजेपी, और ना ही इनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से मतलब है। बाबा साहब का तो संविधान ही ये खत्म करना चाहते हैं। तो उनकी फोटो हो, उनकी तस्वीर हो, उनकी मूर्ति हो, जितना हटा सकेंगे, जितना तोड़ सकेंगे, जितना फोड़ सकेंगे, वो काम करेंगे लोग। आपने देखा होगा नाटक प्रधानमंत्री जी का। पहले दिन उन्होंने संविधान को माथे पे लगाया तो मुझे याद आया कि जब पहली बार संसद में आए थे तो संसद को चूमा था और संसद छोड़ दी, नई संसद बना दी। आडवाणी जी का पैर बड़े सादर के साथ प्रणाम किया था, आडवाणी जी को छोड़ दिया। अब संविधान प्रणाम कर रहे हैं, हमको बहुत ज्यादा खतरा उसी दिन से लग रहा है कि अब संविधान भी छोड़ेंगे, खत्म करेंगे। बार बार हम लोग कहते ही हैं इस बात को। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को कहीं ना कहीं दर्शाता है।